जिंदगी में अकेलापन ज़रूर सताएगा, पर कामयाबी के द्वार पर यही ले जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीसीटी पीजीटी सीरीज़ का 86 पार्ट है। इससे पहले हमने 85 पार्ट कंप्लीट करा दिए। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा रथिन मित्रा से संबंधित है और रथिन मित्रा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो रथिन मित्रा थे उनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था 26 जुलाई 1926 में हुआ था। अगर फ्रेंड्स हम इनके स्टेट की बात करें, यानी कि राज्य की बात करें कि कहाँ पर हुआ था, तो पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुआ था। ये भी चीज़ याद रखना, प्रॉपर स्थान भी याद रखना और स्टेट भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी मृत्यु की बात करें, यानी कि इनका जो निधन हुआ था कब हुआ था, तो 19 अगस्त 2019 में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है तो ज़रूर याद रखना। आप इजीली भी याद रख सकते हो कि जिस डेट को हुआ था उसी सन में हुआ था, जिस डेट को जन्म हुआ था उसी सन में इनका मृत्यु और जन्म दोनों ही हुए थे। तो ये इजी रहेगा आपको इस तरीके से याद करने के लिए। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके पिताजी की बात करें, इनके जो पिताजी थे उनका क्या नाम था, तो इनके पिताजी का नाम था जतेंद्र मित्रा। ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी कला विभाग के अध्यक्ष की बात करें, यानी कि इन्होंने जो कला का कार्य किया था वो कहाँ पर किया था, यानी कि कहाँ पर रहकर किया था, किस पद पर रहकर किया था, तो ये कहाँ पर रहे थे, सेंट पॉल स्कूल दार्जिलिंग में ये कला विभाग के अध्यक्ष रहे थे। ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी कला डिप्लोमा की बात करें, यानी कि इन्होंने जो कला का डिप्लोमा लिया था कहाँ से लिया था, कलकत्ता ग्रुप से लिया था। ये भी चीज़ याद रखना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा जो कलाकार है किस ग्रुप से संबंधित है, यानी कि किस स्कूल से संबंधित है, यानी उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी, कला का डिप्लोमा जो लिया था वो कहाँ से लिया था। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम आपसे पूछा जाता है कि इन्होंने जो शिक्षक रहे थे वे कहाँ पर रहे थे, तो धून स्कूल उत्तराखंड में रहे थे। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है तो आप ये भी नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो रथिन मित्रा थे वह किस भारतीय ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो किस भारतीय कलाकार ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो वे कोलकाता ग्रुप त्राले से जुड़े हुए थे। ये बहुत बार पूछा गया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने आपको बोला हुआ है कि जो जितने भी भारतीय ग्रुप हैं उनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाली हूँ, जिसमें आपको बताया जाएगा कि उसकी जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी, उसकी प्रथम प्रदर्शनी जो हुई थी वो कब हुई थी, कौन कौन से कलाकार थे जो उस ग्रुप से जुड़े हुए थे और उनके प्रमुख जो कार्य रहे थे वो कौन कौन से थे, उसके जो घोषणा पत्र जारी किया था किसके द्वारा किया गया था, सबसे ज़्यादा जो कार्य किया गया था किसके द्वारा गया था, उन सभी चीज़ों को उन जो सेपरेट वीडियो होगी उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है तुरंत मिल जाए और आपको वीडियो भी जो है वो तुरंत देखने को मिल जाए। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं जितनी भी जो वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ उन सभी का मैं क्विज कराती हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप जो भी वहाँ से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। अगर आपको उसका लिंक नहीं मिलता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर भी ईजीली सभी वीडियोज़ को और अपने ग्रुप को भी देख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी पुस्तक की बात करें कि इनके द्वारा, यानी कि रथिन मित्रा के द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, बहुत बार पूछ लिया जाता है जनरली। तो इनकी प्रथम जो पुस्तक थी वो कौन थी, इन आर्टिस्ट इम्प्रेशन। ये भी पूछा जा सकता है कि जो इन आर्टिस्ट इम्प्रेशन पुस्तक है वह किस कलाकार के द्वारा लिखी गई है या फिर कलकत्ता ग्रुप के किस कलाकार के द्वारा लिखी गई, तो वो कौन थे, रथिन मित्रा। नेक्स्ट हमारा टेम्पल्स ऑफ द गढ़वाल। टेम्पल्स ऑफ द गढ़वाल जो नामक पुस्तक है ये भी किसके द्वारा लिखी गई है, तो रथिन मित्रा के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा कोलकाता द एंड द नाव। तो कोलकाता ग्रुप से जुड़े हुए तो इन्होंने इसके नाम से भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था कोलकाता देन एंड नाव। तो ये भी जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी, रथिन मित्रा के द्वारा। अगर फ्रेंड्स हम इनकी प्रसिद्ध म्यूरल्स की बात करें, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये प्रसिद्ध रूप से किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे, तो ये म्यूरल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे, जाने माने हैं। तो इन्होंने सब ज़्यादा से ज़्यादा जो रेखांकन किया है, यानी कि म्यूरल्स बनाए हैं, इन्होंने जो म्यूरल्स होते हैं उनका रेखांकन किया है। तो उनमें से प्रसिद्ध जो कौन सा है, एक है एयर इंडिया जो कि 1971 में बनाया। ये पूछा जा सकता है कि एयर इंडिया के लिए जो म्यूरल्स बनाया था किस कलाकार के द्वारा बनाया गया था, या फिर कलकत्ता ग्रुप के किस कलाकार के द्वारा बनाया गया था, तो वो कौन थे, रथिन मित्रा।
अगर हम समय की बात करें कि इन्होंने जो ये एयर इंडिया के लिए म्यूरल्स जो बनाया था, कब बनाया था, तो 1971 में बनाया था। नेक्स्ट हमारा दी ग्लैम्पेसिस ऑफ इंडिया, ये भी जो बनाया गया है ये किसके द्वारा बनाया है, रथिन मित्रा के द्वारा बनाया है, जिसकी जो इसका जो माप है वो 312 फीट का है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि रथिन मित्रा की अगर शिक्षक पद की बात करें, यानी कि इन्होंने जो शिक्षक पद पर कहाँ पर रहे थे, तो इन्होंने जो शिक्षक कार्य किया था वो कहाँ पर किया था, वो किया था बहरान दून उत्तराखंड दून स्कूल में किया था, दून स्कूल ऑफ आर्ट में किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा, रथिन मित्रा ने चित्रकला का जो डिप्लोमा प्राप्त किया था वो कहाँ से किया था, ये भी मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ। तो कहाँ से किया था, तो ये किया था कोलकाता आर्ट कॉलेज से किया था, और इसी ग्रुप से ये भी जुड़े हुए थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो रथिन मित्रा थे किस कला का समूह के अभिन्न अंग रहे थे, तो किसके रहे थे, ये भी पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया है। तो आप नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर जितने भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव होने वाली हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए, यानी कि टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशली। नेक्स्ट हमारा कि 43 कलाकार ग्रुप का श्रेष्ठ जो रेखा चित्रकार था वो कौन था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने सबसे ज़्यादा म्यूरल्स का रेखांकन किया था, तो वो कौन थे, रथिन मित्रा। तो ये भी चीज़ याद रखना। आपको कैसे भी पूछा जा सकता है, या तो प्रॉपर इनका नाम लेके या फिर आपको किसी ग्रुप को जोड़कर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कि रथिन मित्रा का जो संबंध है वह कहाँ से है, तो यानी किससे है, वो कोलकाता से है। ऑब्वियसली बात है, जो कोलकाता ग्रुप जो था वो कहाँ से जुड़ा हुआ था, कोलकाता से था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कोलकाता ग्रुप 43 का कौन सा कलाकार धून आर्ट सोसाइटी देहरादून का सदस्य रहता है, ये भी मैं चीज़ आपको ऊपर बता चुकी हूँ। यानी कि जो एक क्वेश्चन होता है वो किसी भी तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है। जैसे भी आपको सिर्फ ये चीज़ है कि उनके बारे में जो जितने भी इंपॉर्टेंट है चीज़ें हैं वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको किसी भी तरीके से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वो कौन थे, रथिन मित्रा। नेक्स्ट हमारा कि रथिन मित्रा ने किस प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला का सृजन किया था, यानी कि वह कौन सी प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला थी जो रथिन मित्रा के द्वारा बनाई गई थी, और किस माध्यम बनाई गई थी, कैनवास पर स्याही माध्यम से बनाई गई थी। तो वो कौन से थे, कोलकाता की विरासत एवं चित्र श्रृंखला। ये भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लेना इसे। नेक्स्ट हमारा कि रथिन ने सेंट जॉन स्कूल कृष्णनगर पश्चिम बंगाल से 10वीं की परीक्षा पास की थी। ये भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने जो अपनी मैट्रिक और जो 10th या 12th जो भी शिक्षा प्राप्त की थी वो कहाँ से की थी, तो नज़दीकी जहाँ पे यहाँ इनका जन्म हुआ था तो उनके नज़दीकी स्कूल में ही की थी, और उस स्कूल का नाम था सेंट जॉन स्कूल कृष्णनगर से की थी। तो ये भी चीज़ याद रखना। सन की बात करें तो 1945 से 48 के मध्य ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में स्नातक की थी। अगर स्नातक की बात करें यानी ग्रेजुएशन जो की थी, कब की थी उन्होंने, तो 1945 से 1948 के मध्य कहाँ से की थी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से की थी। 10वीं की बात करें तो सेंट स्कूल ऑफ कृष्णनगर से की थी। ये बेसिक क्वेश्चन अब पूछा नहीं जा सकता, लेकिन ज़्यादातर स्नातक पूछ लिया जाता है या फिर उच्च शिक्षा जो होती है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इनके बारे में आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मेहनती थे, इसी वजह से ये अपनी कक्षाओं में जितनी भी इन्होंने क्लासेस की थी उसमें अपना प्रथम स्थान हासिल किया था, और इसी वजह से इन्होंने स्कॉलरशिप पाकर यानी कि पढ़ाई की वजह से इन्होंने अपनी छात्रवृत्ति पाकर अपनी उच्च शिक्षा पूर्ण की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो कोलकाता ग्रुप थे उसके सबसे कनिष्ठ का मतलब होता है छोटे सदस्य कौन रहे थे, तो वो कौन थे, रथिन मित्रा थे, और कब जुड़े गए थे, 1949 में। इसके पश्चात 1949 से 1950 तक ये डेली कॉलेज इंदौर, और 1950 से 1954 तक ये लॉरेंस स्कूल मेसावर में कला विभाग के अध्यक्ष रहे थे। यानी कि पूछा जा सकता है कि जो रथिन मित्रा थे उन्होंने जो शिक्षक कार्य किया था कहाँ पर किया था, तो 1949 से लेकर 1950 तक तो इन्होंने डेली कॉलेज इंदौर से किया था, और 1950 से 1954 के मध्य में इन्होंने लॉरेंस स्कूल ऑफ सामर से किया था। तो ये चीज़ दो जो कॉलेज हैं इनके बारे में आप ज़रूर याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जा सकता है। तो आपको यहाँ मैंने दोनों ही कॉलेज बता दिए जहाँ पर इन्होंने शिक्षक कार्य किया था। नेक्स्ट हमारा रथिन ने स्कूल छोड़ने के पश्चात सन 1954 से 55 तक इन्होंने सेंट पॉल स्कूल दार्जिलिंग में कला विभाग के अध्यक्ष रहे थे। ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा सन 1955 यानी कि 54 के बाद 54 से 55 तक तो कहाँ पर रहे थे, ये सेंट पॉल स्कूल दार्जिलिंग में रहे थे, लेकिन 55 से 81 तक इन्होंने दून स्कूल देहरादून में कला शिक्षक रही। यहाँ पर मैं जितनी चीज़ बताई हैं आप उन सभी को नोट डाउन कर लेना, और उनके सन जो होते हैं उन्हें भी याद रख लेना। अगर आप इस तरीके से
अपनी पढ़ाई करते हो तो आपका जो क्वेश्चन है वो कोई नहीं छूटेगा। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके सम्मान की बात करें, यानी कि इनको कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया था। एक था इनका ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कला प्रतियोगिता में इन्हें 8वीं त्रिनाले में भारतीय अनुभव में जूरी का निर्वाह भी चुना गया था। ये पूछा जा सकता है कि कोलकाता ग्रुप के किस कलाकार को ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कला प्रतियोगिता में 8वें त्रिनाले में भारतीय अनुभव में जूरी का निर्वाह मिला था, यानी जूरी सदस्य बनाया गया था। तो वो कौन थे? रथिन मित्रा। नेक्स्ट है इनको ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट द्वारा एडिन गार्डन कोलकाता द्वारा वन भी इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि रथिन ने वर्लिंगटन हाउस लंदन में आधुनिक भारतीय कला का भी प्रतिनिधित्व किया था। ये भी पूछा जा सकता है कि किस कोलकाता ग्रुप के किस कलाकार को वर्लिंगटन हाउस लंदन में आधुनिक भारतीय कला का प्रतिनिधित्व किया गया, तो कौन थे? रथिन मित्रा। अब इनके जितने प्रसिद्ध म्यूरल्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं, यानी कि ये म्यूरल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि सन 1971 में इन्होंने एयर इंडिया के लिए सबसे बृहद यानी कि सबसे बड़ा म्यूरल बनाया था। और नेक्स्ट था दी गिल्पसेंस ऑफ इंडिया, जो कि 312 फीट का था। यह इमारत नेरमैन पॉइंट मुंबई में स्थित है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो रथिन मित्रा के द्वारा जो म्यूरल्स बनाया है दी गिल्पसेंस ऑफ इंडिया, जिसकी जो लंबाई है, जिसका माप जो है वो 312 फीट का है, तो वो कहाँ पर है वर्तमान में? तो ये इमारत नेरमन पॉइंट मुंबई में सुरक्षित है। नेक्स्ट है कि इन्होंने 1973 से 22 फीट लंबा म्यूरल्स मुंबई के ITDC होटल में बनाया था। ये भी पूछा जा सकता है कि जो रथिन मित्रा थे उन्होंने किस सन में मुंबई के ITDC होटल के लिए एक म्यूरल्स बनाया था। तो कब बनाया था? 1943 में। अगर उसके माप की बात करें तो कितना था उसका माप? तो 22 फीट था। ये भी चीज़ याद रखना। अब इनके द्वारा जो रेखांकन जो किया गया था वो कौन कौन से थे उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप सभी को बताया कि जो रथिन मित्रा थे वो है अपने म्यूरल्स के जो रेखांकन थे उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो ये पूछा भी जा सकता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है कि जो रथिन मित्रा थे वह किसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे? तो वो किसके लिए थे? म्यूरल्स के लिए थे। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी और जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, तो कोलकाता दर्पण। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। तो अगर पूछा जाए कि कोलकाता ग्रुप के किस कलाकार के द्वारा कोलकाता दर्पण बनाया गया था, तो किसके द्वारा बनाया गया था? रथिन मित्रा के द्वारा, जो कि कोलकाता के इतिहास पर आधारित थी। ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कि रथिन मित्रा ने अपनी जो पढ़ाई है वो छोड़कर रेखांकन पर ध्यान देना शुरू कर दिया था और कोलकाता की विरासत इमारतों के लिए रेखांकन बनाना शुरू किया था। इन्होंने बंगाल की यात्रा की और पुरानी इमारतों जैसे कि स्मारक, मंदिर, प्रमुख स्थलों के रेखांकन बनाना शुरू किया था। तो इसीलिए इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे रेखांकन के लिए। इन्होंने एक स्मारक का भी रेखांकन प्रमुख रूप से किया था। ये भी चीज़ याद रखना। इन्होंने जो ज़्यादा से ज़्यादा रेखांकन किए थे जब इन्होंने बंगाल की यात्रा की थी। नेक्स्ट है कि इन्होंने ये भी पूछा जा सकता है कि जो रथिन मित्रा थे उन्होंने लगभग कितने रेखांकन किए होंगे? तो इन्होंने 1000 विरासत इमारतों की रेखांकन बनाए हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा कि इनकी प्रमुख चित्र जो श्रृंखलाएं हैं वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में जान लेते हैं। और यहाँ पर जितनी भी चित्र श्रृंखलाएं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, तो आप सभी उनको नोट डाउन कर लेना। फर्स्ट हमारा कोलकाता की विरासत, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक इसके माध्यम की बात करें तो ये कागज़ पर पेन व स्याही से बनाई गई है। नेक्स्ट है इनके चित्र, इनके द्वारा जो बनाया गया चित्र है वो कौन सा है? सिंथाल नृत्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन इन द रेस्टोरेंट, ये जो तेल रंग से बनाया गया है, अगर वर्तमान समय की बात करें तो कहाँ पर है? राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट हमारा संगीतज्ञ, ये भी कैनवास पर एक्रेलिक रंग से बनाया है। अगर समय की बात करें कब बनाया गया था तो 2005 में। नेक्स्ट हमारा कॉक फाइटर भी जो बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया है? रथिन मित्रा के द्वारा बनाया गया है। अगर फ्रेंड्स हम माध्यम की बात करें तो ये तेल रंग से बनाया गया है। यहाँ पर मैंने जितने भी चित्र और चित्र श्रृंखलाएं बताई हैं वे सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उन सभी को नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट इनका जो चित्र है वह कश्मीर की मुसीबतें, गुलिस्ता की लड़की, कश्मीर की मुसीबतें। नेक्स्ट है गुलिस्ता लिए लड़की, नारी और नागफनी। ये जो चित्र हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसमें से ये जो कश्मीर की मुसीबतें ये पूछा गया है 2 से 3 बार, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लेना।
तो यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन बताए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सेलेक्टिव है। अगर आपको मेरे द्वारा जो बनाया हुआ कंटेंट है अगर पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।